गुड मॉर्निंग। दिख रहा है? जो पेज खुला है वो दिख रहा है सबको? यस मैम। मैम बट जूम कर दीजिए। जूम जूम करने पे ब्लर हो मैम जाएगा, पिक्सेल्स फट सकते ओके मैम, हम लोग कर ले रहे हैं। वो तुम लोग अपने हिसाब से करो, करिए अपना। हम अपने हिसाब से करेंगे ना, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग करो। अब दिख रहा होगा ना सब? ओके मैम। क्लियर है ना? यस मैम। उस दिन जो क्लास हुई थी उसमें बहुत कम बच्चे ऐड थे, शायद को कंप्लेंट थी कि उसको नोट्स नहीं मिले, तो आज हम फिर से पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, फिर से Okay. पूछ रहे हैं सबसे, किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज फाइनेंस? क्या होता है फाइनेंस? बोलो बच्चों। मैम फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी। क्या? फिर से बोलो। मैम रिलेटेड टू मनी, फंड्स। हाँ, फाइनेंस हुआ, मनी हुआ, फंड्स हुआ, ठीक है, ये सब एक ही चीज होती है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या होता है फाइनेंस। कोई आइडिया है? फाइनेंस बेसिकली क्या कहलाता है कि अरेंजमेंट ऑफ मनी या अरेंजमेंट ऑफ फंड्स व्हेन वी नीड इट या व्हेन वी रिक्वायर्ड इट। ठीक, लिखा भी हुआ है, फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। फाइनेंस को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि मनी का प्रोविजन करना उस समय जबकि उसकी जरूरत हो। उसी में एक ये भी लिखा हुआ है, फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फ्लोज ऑफ मनी थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस का मतलब फ्लो ऑफ मनी को, मनी के फ्लो को मैनेज करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक सी चीज है, तुम लोग भी समझते होगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉर्मल एक डे टू डे की हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, हमें हर एक काम के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फंड्स की या फाइनेंस की या मनी की। ठीक है, इसीलिए एक लाइन तुम्हें पढ़ने में आ रही होगी, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर तुम स्टार्ट करने की सोचते हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, हमें सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि हम कल को एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी प्लान करने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज ये ध्यान देनी होगी कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिस फोरमोस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है वो क्या कहलाता है? फाइनेंस। लिखा भी हुआ है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। लिखा भी है कि विदाउट फाइनेंस द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन। जैसे कि बिना दिमाग के, ठीक है, बिना हार्ट के कोई ह्यूमन बॉडी रन नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती कोई ह्यूमन बॉडी। सेम उसी तरीके से बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। ये तो बात हो गई फाइनेंस की। ठीक है, अब अगर इसी से ही निकल के एक टर्म आया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंस तो हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ मनी या प्रोविजन ऑफ मनी व्हेन इट इज नीडेड या व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज करना मनी का, मैनेज करना, जो भी ह्यूमन फंड्स। एक्टिविटीज हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आपस में इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना कि काम को हम मैनेज तरीके से कर सके। तो अगर बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो क्या हो सकता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो एक टर्म है ये बेसिकली दो मेजर टर्म से मिलकर बना है, एक फाइनेंस दूसरा मैनेजमेंट, मतलब एक फाइनेंशियल दूसरा मैनेजमेंट। इसे हम कह सकते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स या मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। जब भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की जरूरत हो या मनी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसकी फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग के प्लानिंग कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग जैसी वेरियस एक्टिविटीज से मैनेज करना ही कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्लियर हुआ? यस। ठीक है, जहां नहीं समझ में आए प्लीज तुरंत बोलना। दिख भी रहा होगा, द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। Financial means procuring sources of money supply and allocation of these sources on the basis of forecasting monetary requirements of the business.
the word management refers to planning, organizing, planning organization लिखा है, ये organizing होगा। मैनेजमेंट का जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं पढ़ रखा होगा, प्लानिंग, पोस्ट कॉर्ड जिसे शॉर्ट में कहते हैं, जानते होंगे सभी लोग, POST CORB। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C और O से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिकॉर्डिंग, B से बजटिंग। ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं इन्हीं को ही हम फाइनेंस से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, जो ये लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब क्लियर हुआ। फिर क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको बताता है, कि जो भी फाइनेंस का मैनेजमेंट है उसको बताता है, ठीक है। और क्या है, इट इज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सभी लोग जानते हैं कि दैट वी हैव वेरी स्कार्स रिसोर्सेज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमम टू यूटिलाइज दैट स्कार्स रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम वे। इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और क्या है, इट मीन्स क्रिएटिंग अ बैलेंस अमंग फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स। दैट मीन्स ये कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कहलाता है कि बैलेंस बनाए रखना किसके बीच, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बीच, प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन और सोर्सेज ऑफ फंड्स के बीच। जहां से पैसा आ रहा है, दैट मीन्स जो भी सोर्स है फंड्स का, और उस फंड्स का प्रोक्योरमेंट करना और प्रॉफिट को एडमिनिस्टर करना। एक चीज याद रखो, फंड्स सब टर्म, हर एक टर्म की अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। लाइक फंड्स अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है, कैपिटल अलग एक टर्म है। फंड्स हमारा वो पैसा होता है जो कि हमारे पास होता है, जिसको हमें यूटिलाइज करना होता है, हम जो प्लान कर रहे हैं वहां पर। कैपिटल हमारी वो टर्म होती है या वो मनी होती है, वो अमाउंट होता है जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक। प्रॉफिट हमारा वो अमाउंट होता है जो कि हमें कैपिटल के बदले मिलता है। कैपिटल के बदले मीन्स कैपिटल लगा के या कैपिटल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उस इन्वेस्टेड अमाउंट में जब कुछ अमाउंट ऐड हो जाता है तो वो जो टोटल अमाउंट होता है वो हमारा कहलाता है प्रॉफिट। अब क्लियर है, किसी भी टर्म को आपस में जोड़ मत देना, हर एक टर्म की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक फाइनेंशियल एक सोलोमन थे, उन्होंने अकॉर्डिंग टू सोलोमन डेफिनेशन क्या दी उन्होंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली कैपिटल फंड्स। सोलोमन ने कहा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो रिलेट करता है या कंसर्न करता है किससे, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके एफिशिएंट यूज से, जिसको उन्होंने नाम दिया कैपिटल फंड्स। कैपिटल इसलिए क्योंकि हम फंड्स का मैनेज करके चल रहे हो, कैपिटल इसलिए कहा है क्योंकि हम किसी बिजनेस एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन भी दी है, जिसमें ब्रैडली की अलग है, हार्वर्ड की अलग है, वेस्टर्न की अलग है। ओवरऑल ये कहा गया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मेनली कंसर्न्ड किससे करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किसकी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, ठीक है, जिससे कि फंड्स का प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन हो सके, कहाँ, विद इन द एंटरप्राइज, ठीक है। हमने उस दिन भी बताया था लास्ट क्लास में कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं उसका स्कोप कह सकते हैं या यूज कह लो या एप्लीकेशन एक ही चीज होती है। जैसे नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एक चीज होती है, सेम वैसे ही स्कोप, एप्लीकेशन या यूज एक ही चीज होती है। क्या क्या स्कोप होता है, स्कोप को लेकर दो अप्रोचेस दी गई, एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वो अप्रोच कहलाती है जो कि सालों से एक ट्रेंड पर चलती चली आ रही है। मॉडर्न अप्रोच हमारी वो अप्रोच होती है जो कि हम जो एक ट्रेंड पे चलता चला आ रहा है उससे हम कुछ हट कर जब करते हैं, ठीक है, वो हमारी मॉडर्न अप्रोच कहलाती है।
तो ट्रेडिशनल अप्रोच को कहा गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मॉडर्न अप्रोच को कहा गया इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मींस फंड्स को प्रोक्योर करना, अच्छी तरीके से बचा कर रखना, और मॉडर्न अप्रोच में कहा गया इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मींस फंड्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती थी द स्कोप ऑफ फाइनेंस वाज ट्रीटेड इन द नैरो सेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट और अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। मींस जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, एक बेसिक सी अगर हम बात करें तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि हमें अपने पैसे को, जो भी हमारा फंड्स है या इन्वेस्टमेंट है, उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रोक्योर करके रखना है। ठीक है, उसका हम यूटिलाइजेशन बाद में सोचते हैं कि हमें कहाँ यूटिलाइज करना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ स्पेंड करना है। पहले हम ये देखते हैं कि हमें उसे किस तरीके से प्रोक्योर करना है, कैसे उसे बचा के रखना है, ये हमारा बेसिक होता है। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद उसके बाद हम ये अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल, अच्छा, जो फंड्स के प्रोक्योरमेंट का काम करता है वही हमारा कहलाता है फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर को ही ट्रीट किया जाता है फंड्स प्रोवाइडर के तौर पर। जब भी फर्म को फंड्स की जरूरत होती है तो फर्म किससे बात करता है? फाइनेंस मैनेजर से। जो भी फंड्स का फाइनेंस के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर ही करता है। ठीक है, और बिना फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर या फंड मैनेजर के डिसीजन से कोई भी फंड्स को इधर से उधर इन्वेस्ट या स्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप था वो फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंस। सीधी सी बात है, जहां पे जब भी फर्म की फाइनेंस की हमें रिक्वायरमेंट हो उसका हमें प्रॉपर एस्टिमेशन कर लेना चाहिए और आफ्टर एस्टिमेशन ही हमें उसको स्पेंड करना चाहिए या हमें खर्च करना चाहिए। जो भी फंड्स का अरेंजमेंट हो रहा है वो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो रहा है। लाइक अगर फर्म के पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो वो बोरो कर रहा है। बोरो कहाँ से कर रहा है? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर रहा है या वो किसी मनी लेंडर से कर रहा है। ठीक है, फंड्स को अरेंज करना वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, लाइक शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर्स के थ्रू। ठीक है, लुकिंग आफ्टर द अकाउंटिंग एंड लीगल वर्क कनेक्टेड विद द रेजिंग। अगर फाइनेंस मैनेजर या फंड मैनेजर फंड्स को रेज कर रहा है, कहाँ से रेज कर रहा है? लाइक अपनी किसी लैंड को मॉर्गेज कर रहा है, ठीक है, या अपने शेयर्स को कहीं बेच रहा है, तो इन सब टर्म्स में कहीं ना कहीं लीगल टर्म्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उन सब की भी क्या करना, उन सब का भी प्रॉपर नोटिंग होना या उन सबको भी आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, ये सब कुछ देखना होता है। समझ में आ रहा है ना? हेलो बच्चों, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दो। यस मैम। ओके, ठीक है, तो ये हमारी थी बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में मेन काम फंड मैनेजर का ही था और बिना फंड मैनेजर की किसके परमिशन के किसी भी फंड्स को हम कहीं भी कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पर्सन फंड्स मैनेजर की अप्रूवल के बिना फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। और जैसे कि हर एक क्या कह सकते हैं, हर एक अप्रोच का या हर एक कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ बाउंड्रीज होती है कि जिस लिमिट्स के बाहर जाके या जिन बाउंड्रीज के बाहर जाके वो अप्रोच काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसी ट्रेडिशनल अप्रोच की भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या क्या लिमिटेशन थी? पहली है आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच। आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच क्या कह रही है, ध्यान दो। दिस अप्रोच the approach equated finance function with the raising and administering of funds। ये जो अप्रोच होती है बेसिकली ये किससे रिलेट करती है? फंड्स को रेज करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। एडमिनिस्ट्रेशन मींस उसका प्रॉपर प्रोक्योरमेंट करना, मींस जहां जब फंड्स की जरूरत हो सिर्फ वहां पर ही उसका यूज किया जाए।
चाहे वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इन्वेस्टर्स के या बैंकर्स के या कोई भी आउटसाइडर पावर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इग्नोर रूटीन प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम जो आ रही है डे टू डे एक्टिविटीज में, लाइक कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी यूनिट्स का मर्जर हो रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है या कोई कॉर्पोरेट एंटरप्राइज का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इस टाइप की डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को क्या करना होगा, इग्नोर, थोड़ा सा इग्नोर करना होगा रूटीन प्रॉब्लम से। ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके आगे क्या होगा, ये अप्रोच काम नहीं कर सकती है, ठीक है। इसी वजह से शायद ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़कर या पीछे छोड़ के मॉडर्न अप्रोच यूज में लाई गई। नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को इग्नोर किया गया। नॉन कॉर्पोरेट मींस वो सारी एंटरप्राइजेस जो कि फाइनेंशियल जहां पे जिनका ये अप्रोच जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, इनका मेन फोकस क्या था, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे ध्यान देना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, इन्होंने फंड्स सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे ध्यान दिया। फर्म के अंदर विद इन द फर्म जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, फर्म को जो भी बिजनेस यूनिट्स है उनको रन कराने में, उसको वो इग्नोर करके चल रहे थे, जो इसकी एक लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से इस अप्रोच को ज्यादा यूजफुल नहीं कहा गया। नेक्स्ट क्या था, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग को इग्नोर किया गया। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कोई आइडिया, जल्दी बोलो, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बोलो बच्चों। मनी होती, मनी होता है, वर्किंग कैपिटल नहीं पता है। लास्ट सेमेस्टर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास में भी ये चीज एक्सप्लेन की गई थी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। कहा नहीं जाता है WCM इज इक्वल टू CA माइनस CL। WCM मीन्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, CA मीन्स करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज मीन्स CL। करंट एसेट क्या होते हैं, बोलो, तुम लोगों को ये भी नहीं पता है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। पीछे आगे का पढ़ो, पीछे का भूल जाओ, ठीक है। ये सारी हमारी लिमिटेशंस थी। इन्हीं लिमिटेशंस के चलते जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसको कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया और मॉडर्न अप्रोच को प्लेस दी गई। मॉडर्न अप्रोच क्या कह रही थी, मॉडर्न अप्रोच ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ब्रॉड सेंस में रखा और उसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जो फाइनेंस फंक्शंस था, वो जो भी फाइनेंस फंक्शन है वो सारे फंक्शंस को अपने में कवर करता है, जिसमें कि फंड्स को रेस करना, फंड्स को प्रोक्योर करना और साथ ही साथ फंड्स के एलोकेशन को भी उसमें स्पेस दी गई, ठीक है। मतलब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है, एक इंटीग्रल मैनेजमेंट, इंटीग्रल यूज है या इंटीग्रल अप्रोच है फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। इस मॉडर्न अप्रोच में ये भी कहा गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक 4 डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होते हैं या 4 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन, नेक्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंसिंग फंक्शन, नेक्स्ट लिक्विडिटी डिसीजन या लिक्विडिटी फंक्शन, लास्ट डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी फंक्शन, ठीक है। डिसीजन भी रहे, ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस भी रहे। अब अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहता है, जो भी एसेट्स का सिलेक्शन है, सुन रहे हो ना, वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट करता है एसेट्स के सिलेक्शन से, जो कि जिसमें कि फंड्स इन्वेस्ट कर रही है, फर्म अपने जो भी फर्म इन्वेस्ट कर रही है अपने फंड्स को, उन्हीं फंड्स के लिए जो वो फंड इन्वेस्ट कर रही है उसके लिए सिलेक्शन के एसेट्स के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, जो भी एसेट होती है वो बेसिकली हमारी 2 टाइप की एसेट होती हैं। अभी हमने नाम लिया था, एक करंट एसेट, ठीक है, दूसरी होती है क्विक एसेट। लेकिन अब अगर हम इसे डिफरेंट टर्म्स में बात करें तो एक होती है लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए फर्म अपने पास मेंटेन करके रखता है।
शॉर्ट टर्म एसेट को ही करंट एसेट कहते हैं, जिन्हें हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है? लैंड, जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है करंट जो बेसिकली जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, ये हमारा दो टाइप का होता है। एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन अभी बताया था, फिर से बता रहे हैं। वो हमारा डिफरेंस को बताता है, जो कि डिफरेंस किसके डिफरेंस को? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के डिफरेंस को। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है? जिसमें कि फर्म बेसिकली रिलेट करता है उन प्रोजेक्ट से जिन प्रोजेक्ट्स के बदले फर्म को प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है फॉर अ डेफिनेट लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, और ये फंड मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे। ये जो टर्म तुम अभी एक पढ़ रहे हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यहाँ बेसिकली तुम ये टर्म पढ़ रहे हो, अपनी आगे आने वाली सेकंड या थर्ड यूनिट में तुम इस टर्म का पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन पढ़ोगे कि कैपिटल को अपने जो भी हमारी कैपिटल क्या होती है? ये वो अमाउंट होता है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसी कैपिटल की हम बजटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं ड्यूरिंग एनी कोई भी गिवन फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, यही हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या कहलाता है? ये एक सेकंड मेजर डिसीजन होता है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारी जो फर्म की एसेट्स है, सॉरी फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हम फर्म को किन किन एसेट्स में अपने फंड्स को एसेट्स में फाइनेंसिंग करनी चाहिए। लाइक डेट में करनी चाहिए या डेट में करनी, बोलो किस में करनी चाहिए, या इक्विटी में? डेट और इक्विटी समझते हो क्या होता है? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। नहीं पता मैम। क्यों नहीं पता है? तुम लोगों को डेट नहीं पता होता है, करंट एसेट नहीं पता होता है। हम लोग उधार लेते हैं या नहीं लेते? यस। बिजनेस कहा जाता है कि कैश पर नहीं चलता है, क्रेडिट पर चलता है। जो उधार यस। होता है वही डेट कहलाता है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी क्या होता है? तुम लोगों को इक्विटी भी नहीं पता है? इक्विटी रिप्रेजेंट्स द शेयर होल्डर्स स्टेक इन द कंपनी। किसी आपकी कंपनी में जो भी है शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, तो जो शेयर होल्डर है उनके कितने परसेंट की होल्डिंग है आपकी कंपनी में, वो इक्विटी कहलाता है। ये आपका डिसीजन होता है कि आप ये तय करना चाहते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करना, अपना जो भी आपकी फंडिंग है उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डेट में फाइनेंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इक्विटी में। इसीलिए इसे फाइनेंसिंग डिसीजन कहा गया है। समझो, पढ़ो चीजों को, आगे आगे पढ़ के पीछे का मत भूलो। डिविडेंड समझते हो क्या होता है? बोलो बोलो। प्रॉफिट समझते हो क्या होता है? हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिस कैपिटल को इन्वेस्ट करके हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें जो हमें फायदा होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। सेम उसी तरीके से जो शेयर होल्डर को हम रिटर्न प्रोवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है या इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि हम डिविडेंड पॉलिसी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं या डिविडेंड पॉलिसी को हम कैसे डिसाइड करते हैं। लिखा भी हुआ है, द डिविडेंड डिसीजन शुड बी एनालाइज्ड इन रिलेशन टू द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म। ठीक है, लिखा भी हुआ है, टू ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल इन डीलिंग विद द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म। कैसे प्रॉफिट को, या तो उस प्रॉफिट को वो वापस से क्या करे, रीइन्वेस्ट कर दे अपने बिजनेस में ही, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर्स के बीच इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इतना क्लियर है?
क्लियर है बच्चों? यस मैम। अच्छा एक Yes, काम ma'am. करते हैं, शायद मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है? तो एक काम करना, क्लास की अटेंडेंस ग्रुप पे पोस्ट कर देना, ये नोट्स हम शाम को ग्रुप पे सेंड कर देंगे। और भी अब हम ये वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है? ये बताओ 12 बजे से तुम लोगों का लेक्चर होता है? 12 बजे से